कॉन्शियस माइंड। हम हर चीज को कॉन्शियस लेवल पर लेते हैं, इसलिए उसका असर सबसे कम होता है। ये गेटिंग में नॉट गेटिंग? आपको बात समझ आ रही है? हम सही मायने में डेवलप क्यों नहीं हो पाते हैं या क्यों नहीं कर पाते हैं, इसमें एज फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। मेरी एज का भी हो सकता है, 30s में भी हो सकता है, आप जैसे बच्चे भी हो सकते हैं, फुल्ली मैच्योर भी हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा उस चीज को कॉन्शियस लेवल पर ही लेते हैं, कॉन्शियस माइंड के लेवल पर ही सोचते हैं, इसलिए उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कॉन्शियस लेवल क्या होता है? बोर्ड तो नहीं होगा खैर। इसको ऐसे मान के चलिए कि एक बच्चा है जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है 2-4 दिन पहले, उसका जो माइंड होता है, अच्छा कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? कैन एनीबॉडी? दो चीजें मैंने बताई आपको, एक माइंड होता है, ब्रेन होता है। हाँ, ब्रेन का एक्सेस, ब्रेन अपनी बॉडी में एक्सेस होता है, मतलब वो उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, और माइंड बस एक बंच ऑफ मेमोरीज है। हाँ, वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना है सिर्फ माइंड। हाँ, और ब्रेन का एक्सिस्टेंस होता है जो कि अपनी बॉडी में होता है। but where is the mind? You have answered very well, no doubt. But where is the mind? So mind is nothing. There is no existence of mind. Huh. It's only a bunch of memories. If we include our, if we think about our past, Huh. that it's we are thinking by brain the memories of past. No, but where is the mind? What I'm telling you. What is mind? We have been talking about mind, I think so. But where is the mind? So I think there is no existence of mind. There is no existence of mind. Yeah. No. This is wrong. You can clap for her, there's no doubt. At least she has been courageous to answer something. But the mind is there. Existence of mind is there. Only thing its form is different. You can't say existence of mind is not there. Had existence of mind not been there, we could not have been talking about it. Are you getting or not getting? Mind is nothing but a consciousness. It's the consciousness which is available all over the body. It's controlled by one place. जिसको नाभि कहते हैं ना, नाभि? Yes or no? Most of the time or maximum time it's controlled from there. आप ये मान के चलिए, इन केस अगर कुछ भी होता है तो हमारे जो नाभि है, कहते हैं ना बटरफ्लाई जैसे, वो होने लगता है। So it does exist. It exists all over the body in the form of consciousness. It's controlled also from it. But it cannot be seen, you can say. It's very much there, but it cannot be seen. तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, और अगर हम ये हाइपोथेटिकल चीजें ऑफ कोर्स उड़ाओ, अगर हम उसके माइंड को अगर ध्यान से देखें तो उसको सबकॉन्शियस माइंड ही मिलेगा, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस विल बी वेरी वेरी नेग्लिजिबल। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको 4 इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमेशा मिलती चली जाती है। On the base of 4 information, he starts developing or she starts developing educational, social, economical and religious. 4 तरह की उसको इंफॉर्मेशन होती है जो हमेशा उसको मिलती चली जाती है। धीरे धीरे वो बढ़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, 1.5 साल, 1.5 महीने से लेकर के 1.5 मंथ से लेकर के
और 18 साल तक आप लोगों की जो वोटिंग एज जो रखी गई है 18 साल, उसके पीछे लॉजिक है। क्यों रखी गई है? क्योंकि 18 साल तक आपका जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, वो फुल्ली डेवलप हो चुकी है। एंड उसके बाद में सारी उम्र आप ऑन द बेस ऑफ दैट कॉन्शियसनेस you keep working. After 18 years you take the reference from there. आप वहां से सिर्फ रेफरेंस लेते हैं, बट उससे पहले 18 साल तक आपकी डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है। आप चाहें तो आगे डेवलपमेंट भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर हमें थोड़ी कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। और वो क्या होती है? साइकोलॉजी के अंदर क्रिटिकल फिल्टर नाम की कोई चीज बताई गई होगी, अगर है तो, इफ यू नो अबाउट इट। तो क्रिटिकल फिल्टर एक डेवलप होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है, बेटा प्लीज ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी। ऑन द बेस ऑफ दैट क्रिटिकल फिल्टर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो आई मीन टू मैं कहना क्या चाहता हूं कि इफ यू रियली वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, आपको करना क्या होगा? आपको उस क्रिटिकल फिल्टर को, जो बच्चे का जो क्रिटिकल फिल्टर होता है, उसका जो ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस माइंड बनाना होगा। दैट आई मीन टू से। अब बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टेज है, वो चीजें है अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन बिट प्रॉपर्ली। अगर आप वो कर पाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को जैसे भी चाहें वैसे मोल्ड कर सकते हैं, और किसी भी स्टेज में जाकर मोल्ड कर सकते हैं। ये गेटिंग मी? इसके साथ साथ एक चीज और, अगर आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस होती रहती हैं। ध्यान रखिए इस बात। एंड देयर आर 5 बैंड्स ऑफ वाइब्रेशंस। 5 बैंड होते हैं उसके। मैं सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप रियली डेवलप करना चाहते हैं तो हमें बताया जाता है, हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया हमें, कि आप सुबह 4 बजे उठिए। यस और नो? आप खुद सोचिए 4 बजे के लिए क्यों बताया गया है? क्यों 4 बजे का टाइम हमें पूछा गया, बताया गया? 4 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम है जो वायुमंडल के अंदर ऐसी वेव्स वाइब्रेट होती रहती हैं जो आपकी याददाश्त को नेचुरल तरीके से और आसानी से डेवलप कर सकते हैं। There are 2 waves, अल्फा एंड थीटा, जो सुबह 4 बजे आपको मिलेंगी, वायुमंडल के अंदर ही होती है। तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में अपने आप को ग्रो करना है, डेवलप करना, तो सुबह 4 बजे, इसलिए कहा जाता है कि आप सुबह उठिए और पढ़िए, सो दैट बिना ज्यादा परेशानी के आप सुबह उठ करके जितना भी याद करते हैं, आप आदत बना लीजिए, आप याद कर सकते हैं। सेम इसी स्टेट को आप जब चाहें तब डेवलप कर सकते हैं, ये भी है। उसको कैसे कर सकते हैं? आपने रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, अगर हो सकता है कि सुना हुआ नहीं हो, इफ यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड, देन ऑल्सो यू कैन डेवलप इट। रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड क्या होता है? जैसे बच्चे का माइंड होता है ना, आप बच्चे को कुछ कहिए किसी चीज के लिए और आसानी से वो तैयार हो जाता है, ज्यादा बहस नहीं करता। हम बहुत लॉजिक्स निकालते हैं, क्योंकि 18 साल तक हमें लॉजिक्स ही बताए गए होते हैं।
ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सेल्फिशनेस हमारे अंदर आ जाती है। जो चीज हमारे फायदे की होती है वो हम करते हैं, जो हमें चीज आनंद देती है वो हम करते हैं। क्या आनंद देता है हमें? बुराई आनंद देती है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना आनंद देता है, वो करने में मजा आता है, वो हम करते हैं। जेलसी हमें आनंद देती है, वो करते हैं। इन चीजों को छोड़ना है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि डेवलपमेंट आपकी उसी हिसाब से हुई। अगर आप रियली चाहते हैं अपने आप को डेवलप करना या पर्सनैलिटी को डेवलप करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस लेवल पे लेके आना पड़ेगा, और सबकॉन्शियस लेवल पे ला करके तभी आप उस चीज को अपने अंदर गहराई तक लेकर के जा सकते। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस और नो? इसकी टेक्निक होती है, अब या तो क्या पॉसिबल नहीं होगा वो कराना, बट रिलैक्सेशन के द्वारा आप उस टेक्निक को अपना सकते हैं। जिनको जाना है वो आराम से चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कोई जाएंगे नहीं, बैठिए सब, बैठे रहो सब। तुम लोगों की इतने फायदे की बातें हैं, बैठे रहो सब। बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग, बीच में सुन के।